बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि उरूज और इलियास बाज़ार में जा रहे होते हैं। इस दौरान शाहीन आकर कहता है, तुम लोगों पर आने वाली मुसीबत का जैसे दूसरे लोगों को दुख हुआ ऐसे मुझे भी हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये समंदर नापसंद शख्स को इसी तरह पटकता है। अभी करीब हो तो लौट आओ, मज़ीद मासूम लोगों की जान मुसीबत में मत डालो। यह सुनकर इलियास उसके पास आ जाता है और कहता है, तुम हमें समंदर के लायक नहीं समझते। अंतवान भी यही बातें कर रहा था, लेकिन उसका इंजाम हमसे नहीं समंदर से पूछो। जिसके जवाब में शाहीन कहता है, देखो इलियास, तुम मुझे खुद से पाला पड़ने वाली लोमड़ियों से तशबीह ना दो। मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हारा खानदान दूसरी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उरूज कहता है, देखो खलीज बे के बेटे, हम समंदर में अपने वालिद से मिलने वाली मिरास में सफ़र नहीं करते, बल्कि अपनी नाम और शोहरत से करते हैं। जहाज के मालिक के बनने से पहले दुश्मनों का मालिक बनना हमारे लिए एजाज की बात है। ये सुनकर शाहीन कहता है, ठीक है, फिर ये मत भूलना माफ़ी का वक्त गुजर गया है। अपनी जेबू मोनीता के सिक्के लेकर फिरने वालों को ये समंदर कबूल नहीं करता। बाबा उरूज, अब तुम्हारे दोस्त और दुश्मन भी वाजे हैं। जिसके जवाब में उरूज कहता है, ओनीता के खोटे सिक्के तुम अपने पास रखो, लेकिन इस समंदर में मैं और मेरे हकीकी भाई रहेंगे। हमने अपने पंजे गाड़ने के लिए हमारे सरों पर मंडलाने वाले ये परिंदे जान लें कि पहले इनके सर गिरेंगे। चलो खलीज बे के बेटे, अपनी शाहीन वाली ताकत दिखाओ। यहाँ इसहाक अपने घर वालों की कब्रों पर फातह खानी कर रहा होता है। यहाँ योर्गो अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर बाजार से जा रहा होता है। सिपाही से कहता है, आप फिक्र ना करें जनाब, हमारे होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। योर्गो कहता है, सिर्फ घर तक मेरे साथ चलो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। यहाँ से जाने के बाद मुझे इसहाक नहीं ढूंढ पाएगा। इसी दौरान इसहाक वहाँ पर आ जाता है और कहता है, योर्गो कातिल। ये सुनकर योर्गो कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो इसहाक, तुमसे जिसने जो कहा गलत कहा। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, गलती तो मुझसे तुम्हें इंसान समझकर हुई। इसहाक कहता है, तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह नहीं योर्गो, कब्र के अंदर भी तुम्हें मट्टी कबूल नहीं करेगी। यहाँ खिजर उस्ताद सुलेमान से कहता है, मैंने योर्गो के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं, मगर योर्गो मंजर से गायब है। हमारे आने के फौरन बाद वो भाग निकला। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान पूछते हैं, इसहाक कहाँ पर है? खिजर कहता है, मैंने इसहाक आगा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर इसहाक आगा और योर्गो आमने सामने हुए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। यहाँ इसहाक योर्गो को कब्र पर लाता है और कहता है, इस मट्टी को देखो जिसके अंदर मेरे मासूम बच्चे और फरिश्ता सिफत बीवी दफन है। योर्गो कहता है, तुम अपने खानदान के कत्ल की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाल सकते। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल पत्थर का है? इसहाक कहता है, तो अच्छा, तुम्हारे पास दिल भी है। अगर दिल था तो बहादुरों वाली दुश्मनी करते, पोसीदोन जैसे कातिल के पीछे छुपकर गद्दारी नहीं करते। योर्गो कहता है, मेरा उस जलील के साथ कोई लेना देना नहीं। यहाँ समंदर के किनारे एक शख्स औरत से कहता है, इसे किसी ने देखा तो नहीं? औरत कहती है, मछलियों के यहाँ लाने पर मैंने तुम्हें खबर भिजवा दी थी। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, इसको अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, इसे खड़ा करेंगे हमारी ताकत में इजाफा हो जाएगा। औरत कहती है, अब इसे कीमिया से ज़्यादा मावराई और तिब से ज़्यादा जादू की ज़रूरत है। वो कहता है, चाहे तुम्हें शैतान के साथ मिल जाओ, लेकिन इसको ठीक करो। नाजरीन, ये अंतवान के मुतल्लक बातें हो रही होती हैं। यहाँ इसहाक योर्गो से कहता है, सिर्फ अपनी बेटी के उरूज के साथ भागने की वजह से तुमने ये सब कुछ किया। योर्गो कहता है, मेरी दुश्मनी सिर्फ उरूज से नहीं, तुम सब से है। मेरी तकदीर में मेरा हिस्सा चुराने वाले तुम्हारे बाप से है। योर्गो कहता है, तुम्हारे बाप याकूब आगा ने पहले मेरे मिडिली शहर पर कब्जा किया और इसके बाद तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। तुम लोगों की वालदा खतीजा, जिसका पुराना नाम कतरीना था, क्या तुम नहीं जानते वो मेरी महबूबा थी? मगर इसके वालिद का ख्याल था कि मिडिली के फाता को बेटी देना और एक रूमी लड़के को बेटी देने से ज़्यादा बेहतर है। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, मेरे नाना समझ गए थे तुम एक जलील इंसान हो।
यहाँ एक शख्स उसी डाकू के पास सोना लेकर आता है और एक सिपाही इसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद वो डाकू कहता है यानी अबू मोहम्मद नामी ये अरब इतना कीमती है, जिसके जवाब में वो शख्स कहता है इससे भी ज्यादा कीमती है, जब तुम इसे हमारे हवाले करोगे तो और ज्यादा सोना पाओगे। ये सुनकर डाकू कहता है इतने ज्यादा सोने के लिए तो मैं सुल्तान को भी अगवा कर लूं। यहाँ रोज नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहा होता है और कहता है या अल्लाह मुझे बड़ी मुश्किल में डाला है, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ मातम। मेरे आधे दिल में अपने बच्चे के आने की खुशी है और दूसरे दिल में इसहाक आगा का घराना। जैसे आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग के शोलों को फूलों का गहवारा बना दिया, वैसे ही मेरे दिल को फूलों का गहवारा बना दे। यहाँ इसहाक उदास बैठा होता है। खिज़र आता है और कहता है आप कैसे हैं आगा? इसहाक कहता है मैं कैसा हूँगा, मैं कब्रिस्तान गया था, वो लोग ज़मीन के नीचे जिंदा हैं और मैं ज़मीन के ऊपर मुर्दा। खिज़र कहता है आपके कंधे पर यह खून कैसा? इसहाक कहता है मेरे दिमाग में कुछ चिपक गया था, उसको उतारने की कोशिश में शायद उसी का असर है। तुमने क्यों नहीं बताया कि योर्गो हमारे आने से पहले गायब हो गया था? खिज़र कहता है मैं नहीं चाहता था कि इन मुसीबतों के दरमियान एक और मुसीबत खड़ी हो जाए। इसहाक कहता है एक भाई मुसीबत भेजकर जख्मी करता है और दूसरा बचाने की कोशिश में जख्मी करता है। ऐसे भाइयों के होते हुए जख्मी होने के लिए दुश्मनों की भला क्या ज़रूरत? खिज़र कहता है क्या योर्गो मारा गया? इसहाक कहता है नहीं, फिलहाल वो भाग गया। यहाँ उरूज और इलियास खाना खा रहे होते हैं। इलियास पूछता है आगा इजाज़त है, हसन के पास चलता हूँ। उरूज कहता है सलामती के साथ जाओ। यहाँ होर्जो और इलियास एक अखाड़े में आ जाते हैं। होर्जो पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने रेसलिंग से तौबा कर ली है। इलियास कहता है मैं यहाँ पैसे के लिए लड़ने नहीं आया। होर्जो उसे मना करता है लेकिन इसहाक फिर भी अखाड़े में चला जाता है। यहाँ अबू मोहम्मद समंदर में एक कश्ती पर मौजूद होता है और सितारों की तरफ देखकर अंदाजा लगा रहा होता है। इसी दौरान कुछ डाकू आ जाते हैं और कहते हैं तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? अबू मोहम्मद कहता है मैं हिसाब लगा रहा हूँ, आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? डाकू कहता है हम अपनी तकदीर की तलाश में हैं। यहाँ पेत्रो जिवानी के पास आता है। जिवानी कहता है मैं कसम खाता हूँ मैंने कोई गद्दारी नहीं की। पेत्रो कहता है मुझे तुम पर यकीन है, रात को पर गुस्सा मत होना, ये अपना काम कर रहा था, हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं चाहते थे। और आखिर में पेत्रो कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगली सुबह कुछ ममलूक सिपाही और हराबे अबू मोहम्मद की कश्ती का जायजा ले रहे होते हैं। हराबे कहते हैं अबू मोहम्मद जैसे बाकमाल इंजीनियर को अगवा करने वाले कौन हो सकते हैं? तलाश के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सिपाही कहता है कोई गवाह कोई सबूत नहीं मिला, वाकया समंदर के ऐन दरमियान पेश आया, हम कैसे तलाश करेंगे जनाब? हराबे कहते हैं इसके लिए हमें समंदर की ज़बान समझने वाले शख्स की तलाश करना होगी। हो सकता है वो समंदर की इन सरगोशियों का ताक़ुब करके अबू मोहम्मद तक पहुंच जाए।